मैं जया भारत आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि विज्ञान की विद्या है, ज्योतिष की विद्या है, शस्त्र की विद्या है, शास्त्र की विद्या है। सारी विद्या को आप लोग पढ़ो और ज्ञानी बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। कहते हैं कि नक्षत्र भूषण चंद्र है, नारी राम भूषण पति और पृथ्व्याम भूषण राजा। विद्या सर्वस्व भूषण, विद्या सभी का भूषण होता है, इसलिए सभी लोग विद्या पढ़ो। मैं एक विद्या की जिक्र करूंगी आज एक जो ज्योतिष विद्या है, ये कोई सोखाई वझाई नहीं, एक विद्या है। लेकिन इस विद्या का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर जिसका चरित्र उज्जवल हो, जिसके विचार उज्जवल हो, जो एक दूसरे को अपना समझते हो, वही इस विद्या को पढ़ सकता है और यही विद्या को पढ़ करके दूसरे के अंदर की बात को जान सकता है। ये पाखंडवाद, ये मूर्ख, ये दुष्टता दिखाना, ये तमाम इनको उनको फंसा करके बात करना, ये विद्या नहीं होता है, ये धंधा होता है। जैसे हमारे देश के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, जो बागेश्वर बाबा हैं, जो बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं, अपना धंधा बहुत जमा चुके हैं, उनसे जब कुलदीप यादव पूछने जाता है कि बताइए संत जी, बाबा जी बताइए, आप ईश्वर के अवतार, आप ज्योतिष विद्या के जानकार हैं, आप हमको बताइए कि आज जो हम लोग फाइनल मैच जीत जाएंगे कि नहीं? तो कहते हैं अरे नक्कटे क्यों नहीं जीतेगा, तू बड़ा अच्छा भोला बच्चा है, हम बाप हैं और हमारा फाइनल, लेकिन हम इतने बुरी तरह हारते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मक्कारी है, इनके अंदर गद्दारी है, इनका दिल साफ नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, कला नहीं है, चरित्र नहीं है, विचार नहीं है, व्यवहार नहीं है। जिस बात को कहते हैं उस बात को मुकर जाते हैं। ऐसे लोग ज्योतिष विद्या का अधिकारी नहीं होते। मैं आप लोगों को बताऊं ज्योतिष विद्या का अधिकारी कौन? जो अपनी बात को मुकरे ना। मुझे याद है, मैं मानस का एक प्रसंग बताऊंगी। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जनकपुर में गए थे, धनुष यज्ञ हो रहा था। उस धनुष यज्ञ में आपसे बता दें, लंकापति रावण महाराज जी भी आए थे। और जब लंकापति रावण महाराज जी ने इन छोटे राजकुमारों को, दोनों राजकुमारों को मुनि विश्वामित्र के सामने साथ देखा, तो राम और लक्ष्मण ने जब रावण महाराज जी को प्रणाम किया, तो राम को देख करके रावण महाराज जी ने उनके मस्तक को देखा और देकर कर, अरे तुम राम हो, अरे तुम ही राम हो, अरे वही राम जो खंड खंड ब्रह्मांड नायक राम, तुम राम हो। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप जोशी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, राम का थोड़ा सा भविष्य देख लो। तब रावण महाराज जी ने उनके भविष्य को बताया, जो भविष्य में जाकर सत्य हुआ। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी, राधे श्याम रामायण में साफ साफ लिखा गया है, हे राम तुम्हारे मस्तक में, हे राम तुम्हारे मस्तक पे है पिता मरण वनवास लिखा, है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पे है पिता मरण वनवास लिखा, है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे दाहिने हाथ, हे राम तुम्हारे दाहिने हाथ में रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पे है पिता, हे राम तुम्हारे मस्तक में है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों में रावण का सर्वनाश लिखा। और ये बात सत्य हुआ, क्योंकि रावण महाराज जी जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने अपने जिंदगी में कहा था कि दुश्मन के सामने सर झुका दूं, यह रावण का दस्तूर नहीं। दुश्मन के सामने सर झुका दूं, यह रावण का दस्तूर नहीं। अरे मर जाना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर नहीं। और उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया, जो कहा सो किया। कहते हैं वो सूर नहीं, वो कायर है जो रण में चढ़कर हट जाए। अरे वो मर्द नहीं मरते हैं जो कह के बाद पलट जाएं। तो जो अपने बात को पलटने का काम नहीं करेगा, दो जोल को स्वच्छ रहेगा, वही ज्योतिषी का विद्या पढ़ सकता। वरना ये पाखंडवादी देश को लूटने के लिए जर्जर में बैठे हैं। इस विद्या से हम इनकार नहीं कर सकते। कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी समाज का पढ़ सकता है, किसी भी देश का पढ़ सकता है और जान सकता है दूसरों की अंदर की बात। लेकिन उसको पढ़ने के लिए दिल और पवित्र होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, हृदय चरित्रवान होना चाहिए, विचार भावनाएं आपकी सुंदर होना चाहिए। और जिसका ऐसा रहेगा, वरना धंधेबाजी पाखंडबाजियों के चक्कर में मत आओ। ये कुछ नहीं पढ़ते, इनको कुछ भी जानकारी नहीं है, ये समाज को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मैं जया भारत आप लोगों से इन पाखंडवादियों से बचें और जो अच्छे हैं, और इस विद्या को आप खुद पढ़ो, अपने बच्चों को स्वच्छ रखो, अपने आप पढ़ो,
पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और सारी विद्याओं का आप लोग ग्रहण करो, शस्त्र शास्त्र भी। मैं जय भारत आप लोगों से ही अनुरोध करना चाहती हूँ। जय हिंद साथियों।